बहू की घर में धारदार हथियार से निर्मम हत्या करने के बाद हॉस्पिटल तक ले जाती है ससुराल वाले, और जैसे ही वो मरती है उसको मरा हुआ हॉस्पिटल में छोड़कर ससुराल वाले वहां से भाग भी जाते हैं। रामशिला हॉस्पिटल में वो एडमिट थी, तो उनके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो उनके ससुराल वाले कोई नहीं थे, सब छोड़ के जा चुके थे उनको। फिर हम लोग गए फिर प्रशासन के पास, तो प्रशासन भी हम लोग का एफआईआर वगैरह कुछ नहीं नोट नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था कि बहरा थाना जाइए। बहरा में जा रहे थे तो ये कह रहे थे कि वहाँ सकरी में जाइए। फिर उसके बाद हमारे नाना वगैरह आए, फिर दबाव बना प्रशासन पे, तो फिर वो जाके एफआईआर दर्ज किए। तो लड़की की शादी कितने दिन पहले हुई थी? 1.5 साल हुआ, अगले साल जून में हुई थी। खिरमा के अली अहमद, जिनकी बेटी तरन्नुम परवीन, जिसकी शादी लगभग 1.5 वर्ष पहले बहरी थाना क्षेत्र के फरदाहा गांव में हुई थी। 6 महीने का एक बेटा भी है और उनके ससुराल वालों के द्वारा धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर। अभी मैं मौजूद हूं केवटी थाना क्षेत्र के खिरमा गांव में। आपको बताते चले, एक और बेटी की निर्मम हत्या उसके ससुराल वालों के द्वारा कर दी गई है। हत्या ऐसी है जिसकी दास्तां सुनकर आपके आंखों से आंसू निकल जाएंगे। खिरमा के अली अहमद, जिनकी बेटी तरन्नुम परवीन, जिसकी शादी लगभग 1.5 वर्ष पहले बहरी थाना क्षेत्र के फरदाहा गांव में हुई थी। 6 महीने का एक बेटा भी है और उनके ससुराल वालों के द्वारा धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। अभी उनके परिजन है मेरे साथ बात करने के लिए। उनके परिजन से बात करेंगे और ज़्यादा जानकारी लेंगे कि आखिर कैसे घटना हुई, क्या हुई, किस प्रकार से लड़की को प्रताड़ित किया जा रहा था। सभी मामलों पर एक एक करके बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाकिब हुआ। कौन हुई मृतका? मेरी खलेरी बहन हुई। क्या घटना हुई थी? घटना तो मतलब कि 11 बजे हम लोगों को उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसकी खबर हम लोगों को नहीं थी। वो उनके डेथ हो जाने के बाद हम लोग को हॉस्पिटल के ज़रिए से हम लोग को मालूम पड़ा कि उनकी डेथ हो चुकी है, क्योंकि हॉस्पिटल में जो कुछ स्टाफ है वो हमारे दोस्त हैं। तो उनको जब मालूम पड़ा कि ये खिरमा की लड़की, तो मेरा घर असराहा हुआ, तो मुझे कांटेक्ट किया कि ऐसी तरन्नुम नाम की लड़की है जिसका शादी जो है मतलब कि फरदाहा हुआ, जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसका गर्दन काटा गया है। तो जब मैं कहा कि मेरी खलेरी बहन है, फिर उसके बाद से हम लोग वहाँ पहुँचे तो उनके सास और जो किस हॉस्पिटल में? रामशिला हॉस्पिटल में वो एडमिट थी। तो उनके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो उनके ससुराल वाले कोई नहीं थे, सब छोड़ के जा चुके थे उनको। फिर हम लोग गए फिर प्रशासन के पास, तो प्रशासन भी हम लोग का एफआईआर वगैरह कुछ नहीं नोट नहीं कर रहा था। वो बोल रहा था कि बहरा थाना जाइए। बहरा में जा रहे थे तो ये कह रहे थे कि वहाँ सकरी में जाइए। फिर उसके बाद हमारे नाना वगैरह आए, फिर दबाव बना प्रशासन पे, तो फिर वो जाके एफआईआर दर्ज किए। तो लड़की की शादी कितने दिन पहले हुई थी? 1.5 साल हुआ, अगले साल जून में हुई थी। उसका शौहर कहाँ रहते हैं? वो सऊदी अरब हैं, और एक पैगम्बरपुर के रहने वाले वहीं उसी गाँव के दामाद हैं, वो है। हम लोगों का इन चारों आदमी पे शक है। तो क्या लड़की को पहले से प्रताड़ित किया जा रहा था? आपकी बहन थी, क्या आपको पहले शिकायत की कि प्रताड़ित किया जा रहा है? पहले शिकायत आई थी, इससे पहले भी है ना, समझाया गया था, लेकिन कोई हम लोग ठोस नतीजे नहीं पहुँचे वो। ठीक है, इससे पहले शिकायत आई थी और मेंटली टॉर्चर था, है ना। इससे पहले कुछ दिन पहले यहाँ आई थी तो वो डिप्रेशन में लग रही थी, ऐसा वो, है ना, टॉर्चर किया गया था वो। तो उनके पास बच्ची वगैरह भी है? जी, एक छोटा बच्चा है, 6-7-8 महीने का है। क्या लड़का है लड़की है? लड़का है वो। तो अभी बच्चा कहाँ है? बच्चा भी वो दादी के पास है। दादी के पास है। जी। क्या इस मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी हुई है? कोई जानकारी आपको? नहीं, अभी फिलहाल गिरफ्तारी की जानकारी नहीं है। ठीक है, हम लोग रात में पहुँचे, हम लोग खबर वहाँ से नहीं मिली थी। वो हमें खबर जो लड़की वाले ये लड़का वाले हैं उन्होंने खबर नहीं किया, हम लोग थर्ड पार्टी से खबर मिली। हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोग पहुँचने के जस्ट बाद वो लोग निकल गए वहाँ से वो, और अभी तक फ़िलहाल उनके कोई परिजन यहाँ मौजूद नहीं है लड़के वाले के वो। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है, बाकी जो धारदार हथियार से हत्या की गई ये बातें वहाँ पे क्लियर फोटो वगैरह इसका मौजूद है, प्रूफ मौजूद है वो। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि कार्रवाई हो इस पर। एज क्या थी लगभग इनकी मृतिका की? एज 23 साल के आसपास थी। 23 साल रफी थी वो। क्या कहेंगे जिस प्रकार से घटना हुई है? सर, क्या मांग करते हैं? ऐसा घटना जो हुई है, हम लोग चाहते कि इंसाफ मिले। इंसाफ इसलिए मिले ना कि अगली लड़की के साथ ऐसा मसला नहीं आवे। अभी सरकार क्या बोली, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ यही दरिंदों के लिए, मानी बचे तो ये दरिंदों के लिए कि ऐसा कांड हुआ है। आए दिनों कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेटी इस प्रकार से हैवानियत की शिकार हो रही है, इस प्रकार से बर्बरता की शिकार हो रही है। कहीं ना कहीं कानून की तरफ से उसको सख्त सज़ा नहीं मिलने के कारण ही इस प्रकार की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि इस मामले में संज्ञान लेते हुए जो भी इसमें अपराधी है, जिसका नामजद एफआईआर करवाया गया है, उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, ताकि और लोगों को इसमें मिसाल पैदा हो सके।